हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। मैं हूं महेंद्र गाची। आज हम बात करने वाले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है स्टूडेंट के रिलेटेड। स्टूडेंट लाइफ में हम जब भी आते हैं तब हमारे बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि हम कैसे गोल बनाए और कैसे हम अचीवेबल गोल बनाए। बहुत तो कुछ ऐसा होता है कि मतलब गोल तो बना देते लेकिन अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, तो यार मैंने क्या चीजें अप्लाई की थी अपनी मेरी स्टूडेंट लाइफ में। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत बार ये तरीके मेथड को अपनाया है और मुझे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना सबके साथ शेयर किया जाए और किसी की हेल्प हो जाए, तो वही मेरा मोटिव है। सो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अ स्मार्ट गोल इन द स्टूडेंट लाइफ। हम लोग ने बहुत स्टूडेंट हो गया, आप हो गए। मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेरी जो ऑडियंस है देखने वाले वो 10वीं 12वीं 11वीं या फिर कॉलेज स्टूडेंट है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो और हाँ, अगर स्टूडेंट लाइफ में तो आपको स्मार्ट गोल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटे छोटे गोल होके वो स्मार्ट होके तभी आप अपने अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको अपने आप से ही पूछने पड़ेंगे और उसके आंसर आपके अंदर से आएंगे कि उसका आंसर क्या होगा, और उसी के बेस के ऊपर आप अपने स्मार्ट गोल को बनाओगे और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड डू इट। यस, फॉर गोल सेटिंग यू हैव टू आस्क सम क्वेश्चन टू योरसेल्फ। वही बात है कि आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि आपको मैं क्वेश्चन में अभी आपको आगे वाली स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि क्या होगा क्वेश्चन है, पर आपको हाँ ऑनेस्टली आपको उसके आंसर देना है। ऐसा नहीं कि भाई गूगल कर लिया और आंसर देख लिया, ऐसा नहीं। और गूगल करने वाली कोई बात भी नहीं है, आप अपने आप से पूछ सकते हो। बहुत फिलोसॉफी और सिंपल आंसर है, आप अपने आप से पूछ सकते हो और डेफिनेटली उसी के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट गोल बनाना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखो यार, स्मार्ट वर्ड है, उसके अंदर जो भी स्पेलिंग है उसी वर्ड के या फिर हाँ उसी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है एक वर्ड है, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे कि स्मार्ट है वो SMARTS है, तो उसका पहला अल्फाबेट है S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मींस व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी का आपको आंसर देना है अपने आप से, किसी और को देने की जरूरत नहीं। अपने आप से आंसर दो और उसी के अकॉर्डिंग आपका स्मार्ट गोल बनेगा। ठीक है, तो व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश मींस आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। पहले तो यही आता है, गोल बनाने से पहले यही आता है कि आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए। अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बात करें, तो अगर आप 10वीं में हो तो आपको ऐसा होगा कि मुझे 90 95 या फिर 99% लाने हैं। ठीक है, 10th SSC के बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर आप 11वीं 12वीं में हो तो आपको ऐसा होगा कि अगर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको ऐसा होगा कि भाई मुझे मेडिकल में लेना है, एडमिशन लेना है, MBBS करना है, या फिर आप इंजीनियर, आपको ऐसा होगा कि मुझे IIT करना है। IIT कहाँ से करना है, तो बॉम्बे से, IIT बॉम्बे से करना है, फिर खड़गपुर से करना है। तो ये सारे आपके स्पेसिफिक गोल हो गए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी एडवांस देनी पड़ेगी। एडवांस के अंदर बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेगा, अच्छे रैंक लाना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग अगर नीट आपको देनी, मेडिकल में जाना तो नीट के अंदर अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये सारे गोल हो गए आपके स्पेसिफिक। आपको एक स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। बहुतों को यही नहीं पता होता कि मैं क्या करूंगा 12th के बाद या फिर 10वीं के बाद। बस ऐसे ही पढ़े जा रहे और फिर रिजल्ट नहीं मिलता, और फिर बोलते हैं कि मैंने तो मेहनत बहुत की थी लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा? आप स्पेसिफिक के नहीं थे आपके गोल के अकॉर्डिंग, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको क्या अपने लाइफ में चाहिए, या फिर अगले 2 या 1 साल में क्या चाहिए, आपको क्या बनना चाहते हो। ठीक है, सो S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। नेक्स्ट है M स्टैंड फॉर मेजरेबल, मींस आपको हाउ मच हाउ मनी। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको आप मेजर कर पाओ। जैसे कि आपको अगर MBBS में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो फिर आपको क्या होगा कि आपको नीट की एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपको 750 का क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके अंदर आपको 700 से ऊपर तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जी एडवांस और जी मेन में आता है। ठीक है, तो आपका जो भी गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल इन द सेंस कि आपको कितने परसेंटेज लाने, या फिर इस पर्सपेक्टिव से बात करें तो बिजनेस में आपको ऐसा होगा कि भाई मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन कितना बड़ा करोगे? आपका जो भी बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी, कितना रेवेन्यू होगा।
ठीक है, तो वो आपको मेजरेबल होना चाहिए, लाइक 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन का बिजनेस मुझे करना है, तो ये हो गया मेजरेबल। लाइक हाउ मेनी यू वांट अर्न मनी, तो ये मेजरेबल हो गया। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका गोल बनाना है। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टैंड फॉर अचीवेबल, मींस हाउ रियलिस्टिक दिस गोल। एक मैंने बहुत देखा है मेरे फ्रेंड को कि वो गोल तो बना देते हैं लेकिन वो रियलिस्टिक ही नहीं होता। अगर हम एग्जांपल ले कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मार्स पर जाना है, अब जा सकते हो, नो डाउट, बहुत लोग मतलब जाते भी, लेकिन आपको इतनी प्रिपरेशन कितनी उसकी उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी प्रिपरेशन ही नहीं होगी तो वो गोल फिर आपके लिए कैसे रियलिस्टिक हो गया, समझ रहे हो। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं मुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन भाई आपकी प्रिपरेशन कितनी, आप कितना पॉलिटिशियन के बारे में जानते हो, और तभी तो आप पीएम बन पाओगे अगर आपको बनना है। तो ये सारे एक अनरियलिस्टिक गोल हो गए। बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं मुझे आयरन मैन बनना है, मुझे सुपर पावर चाहिए, लेकिन वो चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर वो गोल आपके लिए कैसे रियलिस्टिक हो गया। तो आपको ऐसा गोल बनाना है जो अचीवेबल हो और रियलिस्टिक हो, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि किसी का ऐसा गोल है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, गूगल में जाना है, फेसबुक में प्लेस होना है, अमेजोन में प्लेस होना है, एमजी मोटर में प्लेस होना है, तो टाटा में जाना है मुझे। तो ये सारे हो गए अचीवेबल गोल हो गए। ठीक है, आपको बहुत बड़ा मेडिकल हॉस्पिटल खोलना है, मुझे हाईएस्ट रैंक वाली एमबीबीएस कॉलेज में एजुकेशन करना है, तो ये सारे गोल हो गए आपके अचीवेबल गोल हो गए। तो आपको इस रियलिस्टिक गोल बनाना है, ना कि अनरियलिस्टिक गोल। ठीक है, so yes, next है relevant, means why does this goal matter to you। आपने जो भी गोल बना रहे हो वो गोल आपके लिए क्यों मैटर करता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। अगर आप वो गोल तक नहीं पहुंच पाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या इफेक्ट है कि आपकी लाइफ में, कैसे आप चेंज होगे, और कैसे ये गोल आपके लिए मैटर करता है। और ओवरऑल यही चीजें आपको अपने आप से क्लियर होनी पड़ेगी कि ये गोल आपके लिए क्यों मैटर करता है। आपको जे एडवांस क्यों क्लियर करना है, क्यों आईआईटी बॉम्बे में जाना है, क्यों एमबीबीएस करना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड में, तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे और आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये गोल मेरे लिए क्यों मैटर करता है, तो फिर मोटिवेशन नहीं होगा, काम नहीं होगा, प्रिपरेशन नहीं होगी, और आप अनफॉर्चुनेटली आप अपने गोल तक नहीं पहुंच। तो यस, आपको ये अपने माइंड में क्लियर रखना चाहिए कि क्यों ये गोल आपके लिए मैटर करता है। नेक्स्ट है टाइम। अब इसके लिए मैं स्टूडेंट लाइफ का एग्जांपल नहीं लूंगा, एक आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। अगर आपका ऐसा गोल होगा कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप वर्ल्ड टूर कब करोगे, कौन सी एज में करोगे, इन द सेंस कि बहुतों का आंसर होगा कि 25, 30 या मैक्स टू मैक्स 35 या मैक्स टू मैक्स 40। इससे ज्यादा तो उससे बाद आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन आप इतनी मजा नहीं ले सकते, क्योंकि आप बॉडी भी इतना आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, एंड द नेक्स्ट इज आपको भी इतना मजा नहीं आएगा कि आपकी भी उम्र हो गई होगी, एज हो गई होगी, तो फिर आपको भी इतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइम बॉन्ड बहुत जरूरी है। तो यही एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट लाइफ में देखें कि अगर आपको नेक्स्ट कोई भी एक सब्जेक्ट क्लियर करना है, ठीक है, सब्जेक्ट को आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है, समझ लेना है, और आपकी प्रिपरेशन करनी है व्हाटएवर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो फिर आपको कोई भी सब्जेक्ट क्लियर करना है, तो उसका टाइम बॉन्ड क्या होगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना तो नहीं, हफ्ते ही ठीक है, या फिर 1 दिन, 2 दिन, तो कितना टाइम लगेगा आपको, वो आपके लिए क्लियर होना चाहिए। वरना फिर ऐसा होगा कि एक ही सब्जेक्ट पर आप पूरा जो भी प्रिपरेशन का टाइम था वो आपने एक ही सब्जेक्ट पर दे दिया, लेकिन बाकी के भी जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर भी तो हमें काम करना होगा, उसकी भी तो प्रिपरेशन करनी होगी। तो आपको टाइम बोर्ड पता होना चाहिए कि व्हेन विल अकॉम्प्लिश दिस गोल, कब तक आप इस गोल तक पहुंच पाओगे, कब तक ये सब्जेक्ट को खत्म कर पाओगे। ठीक है, सो हाँ, नेक्स्ट है S स्टैंड फॉर शेयर मीन्स शेयर योर गोल विद समवन यू ट्रस्ट। मीन्स आपकी लाइफ में 1-2 बंदा ऐसा इंसान होगे कि जिसको आप सारी बात बताते हो, तो उसी इंसान को आपको जो भी गोल है, जो भी
फाइनल गोल आपका बनता है, उसी को आपको शेयर करना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वो पर्सन है वो आपको याद दिलाता रहेगा कि ये तेरा गोल था, तूने ये गोल तो पाने के लिए क्या क्या अभी तक एक्शन लिए है, अगर नहीं लिए तो तू कब लेने वाला है। तो ये सारी चीजें वो लेके आपको एक रिमाइंडर जैसा काम करेगा, ठीक है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि अगर मतलब सबको नहीं बोल देना कि मतलब ऐसा सुबह उठे और बोला कि भाई ये मेरा गोल है, ये बोला, सबको नहीं बोलना, सिर्फ एक ही दो इंसान को बोलना है कि जो भी आपके ट्रस्टेड है, ठीक है यार। वरना फिर सबको बोल जाए तो सब लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे या फिर जो भी मतलब साइड इफेक्ट बहुत मतलब हो सकते हैं। तो सबको नहीं बोलना, एक दो को बोलना है, वो आपको रिमाइंडर का काम करेंगे, आराम से करेंगे। तो यही था यार, लाइक यही 6 क्वेश्चन थे जो आपको अपने आप से पूछना है ड्यूरिंग द लाइक स्मार्ट गोल बनाने से पहले, और उसी के अकॉर्डिंग स्मार्ट गोल बनाना तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो मिला था, मुझे अभी तक तो मिल ही रहा है, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, आई होप कि मिलेगा। और हाँ, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको फटाफट से सब कुछ याद आ जाए। तो चलते हैं पहली स्लाइड पे। यस, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मींस व्हाट यू वांट टू अकॉम्प्लिश। स्पेसिफिक, क्या चाहिए आपको अपनी लाइफ में, वो डिसाइड करो, गोल बनाओ। नेक्स्ट है मेजरेबल, कितना चाहिए आपको अपनी लाइफ में, कितने पैसे चाहिए, कितने मार्क्स लाने हैं पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, वो डिसाइड कर लो और गोल बनाओ। नेक्स्ट है अचीवेबल, मींस हाउ रियलिस्टिक दिस गोल, मींस आपका जो भी गोल है वो रियलिस्टिक है कि नहीं है, वो एक बार देख लो और देन गोल बनाओ। आर मींस रिलेवेंट, आपका जो भी ये गोल है कितना रिलेवेंट है, कितना मैटर करता है आपके लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितना आपकी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो देखो, वो अपने आप से आंसर लो, इस क्वेश्चन का आंसर लो एंड देन गोल। देन टी मींस टाइम बाउंड, कितने टाइम बाउंड में आपको ये गोल बनाना है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में आप अपने आप को कहाँ देखते हो और उसी का अकॉर्डिंग गोल बनाओ, definitely result मिलेगा। And S means share someone your goal with whatever you trust, तो ठीक है। So yes, मुझे तो यार देखो रिजल्ट मिला था, आपको भी डेफिनेटली मिलेगा। पर यस, गोल बनाने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत लोग वो गोल पर टिक नहीं पाते या फिर काम नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली आपको काम तो करना ही पड़ेगा, वरना कोई भी चीज लाइक पॉसिबल नहीं है काम करे बिना। तो आप डेफिनेटली काम करना। आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे बेहतरीन वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो का टाइटल क्या होना चाहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।